चलिए आंटी पकोड़े बनाते हैं। पकोड़ों का जो बेसन है ना, सादा बेसन घोलाइए ना। अब इसके अंदर ये देखिए, ये मसाले शामिल करते हैं अब हम, जिसके अंदर ना कुटा धनिया है, कुटी मिर्चें हैं, जीरा और अजवाइन है, हल्दी है, चिकन पाउडर और नमक है, हस्बे सब इसके अंदर डाल देना बैटर में। अब डाल के मिक्स कर लेंगे। और आज हम मिर्चों के, बैंगन के, आलू के और ना आइसबर्ग होती है ना आंटी, आइसबर्ग के भी पकोड़े बनाएंगे ना, आइसबर्ग को प्याज मिला के। अच्छा, तो ये जो है बेसन ये ज़्यादा थिक नहीं है? इसलिए कि हम इसके अंदर भीगे हुए, हमारे पास जो ये है ना सामान भीगा हुआ है, ये जो है ये है ना बैंगन आलू ये सब भीगे हुए हैं। अगर हम ज़्यादा पतला कर देंगे ना तो बेसन इसके ऊपर लिपटेगा नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो। और इसी तरीके से हम ये हरी मिर्चों के पकौड़े, आपको हरी मिर्चों के पकौड़े पसंद है? हरी मिर्चों के अंदर मैंने नींबू और थोड़ा चाट मसाला और नमक लगा के रख दिया है, ताकि इसमें से मिर्चों की जो तेज़ी है वो खत्म हो जाए ना। अच्छा हाँ, और अब देखिए ये तेल बहुत गर्म ना हो जाए। हाँ नहीं तेल मैंने हल्का गर्म रखा हुआ है, तेल का बिल्कुल ख्याल रखा हुआ है कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो। अब ये देखिए अच्छे से ये इसमें मिक्स हो गया, आंटी ने इसे मिक्स कर दिया। और आंटी आज आपको 3 से 4 किस्म के पकोड़े बनाने की रेसिपी बता रही है ना। आज 3 से 4 किस्म के पकोड़े, तेल है, मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। पका तो आप रही है ना, जाहिर सी बात है आप कोई तो हेल्प करेगा ना। अब आंटी ने देखेंगे इतना अच्छा सा बैटर अच्छा सा घोल लिया है। घोलने और माहिर है आंटी वैसे आप चीज़ों को घोलती बहुत अच्छे तरीके से है ना, मिक्स करना, घोलना, फेंटना, इसमें और माहिर है आप। अब ये देखिए अब आंटी बैंगन और उसके पकोड़े बना रही है किसके, और आलू का स्लाइस मैंने बेसन में डिप किया अच्छी तरह से। हाँ हाँ, अब डाल दें। ये देखिए फ्राई पैन हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है। हाँ आंटी ये गया पकोड़ा, ये देखें ये स्लाइस, ये रहा। लेकिन भाई ये आलू के पकोड़े आंटी पक रहे हैं साथ। अब हमें कुछ अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अभी मीडियम टू लो फ्लेम पे, अगर हम तेज चूल्हा कर देंगे तो जला जाएंगे ना। हाँ नहीं, बल्कि लो फ्लेम पर ठीक होता है। हाँ, पकोड़े हमेशा लो फ्लेम पे होते हैं। अब देखिए फ्राई। ये देखिए भाई आज हमारे किचन में बन रहे हैं मिक्स वेजिटेबल्स पकोड़े, जिसमें बैंगन आलू मिर्चे आइसबर्ग इस तरह की चीज़ें हैं। और बना रही हैं ये मैडम आंटी। पकोड़ों के साथ एक खास किस्म की चटनी भी बना रही है आंटी। सही है, हरा धनिया और इमली की चटनी ना। साबुत मिर्चों का हरा धनिया, सही है, ये सब कुछ भी हो गया हरा धनिया। और ये सिंपल है, सिर्फ गुड़े थोड़ा सा इसमें, हरा धनिया, हरी मिर्च, 1-2 साबुत मिर्चें, नमक और इमली, सबको हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देते हैं और फिर चटनी तैयार करते हैं। ये देखिए भाई चटनी बनके रेडी हो गई है, जो कि हमें पकोड़ों के साथ खानी है। ये देखिए ये इमली की चटनी है, हरी हरी सी ज़बरदस्त सी चटनी बन गई है ये। और ये साथ साथ हमारे पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं। अब ये बेच तैयार हो गया, मैं इसको निकालती हूँ ना। ये देखें पकोड़ों का 1 बेच बन के रेडी हो गया। चलिए अब हम बनाएंगे आंटी मिर्चों के पकोड़े ना। अब आलू के पकोड़ों का बेच हो गया, बैंगन के पकोड़ों का बेच हो गया, अब बनाते हैं मिर्चों के पकोड़े ना। करते थे पकोड़े वगैरह बनते थे मस्त। बहुत कुछ पूरी टेबल पर जाती थी, रोज मेरे पापा फ्रूट और क्या क्या अपना लेके भी आते थे। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के यहाँ पे बहुत खर्चा करते थे बेचारे रमजानों के अंदर। हाँ सही है, रमजानों के अंदर 1 महीने में तो अच्छा भी लगता है ना ये सब कुछ। मिर्चों के पकोड़ों के अंदर एक काम हमें करना होता है, जब ये बन रहे होते हैं ना तो इस तरह से हमें ना इसके अंदर अलट पलट करके ना, जैसे हम पलटते हैं ऐसे कट्स लगाना पड़ते हैं, तो क्रिस्पी मिर्च फ्राई होती है। ये सब फ्राइड चीज़ें हैं, फ्राइड मिर्च, हरी मिर्चें और फ्राइड बैंगन के स्लाइसेस और फ्राइड पोटैटो। और इसके साथ आपने एक चटनी भी तो बनाई है। चटनी बहुत मजे की, इमली की खट्टी मीठी चटनी। हाँ, इमली हरा धनिया की खट्टी मीठी चटनी और मिक्स वेजिटेबल्स पकोड़ा। हाँ ना भाई, आंटी का प्लेटर बनके रेडी हो चुका है आज मिक्स वेजिटेबल्स पकोड़े का ना। चलें सही है भाई आंटी, अब अवतार में फिर इकट्ठा करते हैं चीज़ें, फिर दिखाते हैं ना। ये देखिए भाई आंटी आज हमारे किचन में क्या बन के रेडी हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। हाँ देखिए भैया आंटी की हम सबकी मोस्ट फेवरेट है ये चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी आज हमारे किचन में है, चिकन बिरयानी। कितना खिला खिला चावल है ना, एक एक दाना अलग अलग। अच्छी लग रही है ना आपको? बहुत अच्छे। चलें सही है भाई कि चिकन बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। फिर हम खाएंगे, खा के फिर आंटी रिव्यू बताएंगे कि चिकन बिरयानी कैसी लगी। सही आंटी अब आप चाहे नीचे जाके बैठे, मैं आपके लिए अफ्तार लेकर आती हूँ, ठीक है ना?